हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो अगर आप मस्त स्वस्थ और हंसते खेलते हैं, ठीक है, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्त मजे कर रहे हैं, तो चलिए उसी मस्ती के साथ अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं और शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब है नए चैप्टर की स्टार्टिंग। तो आज की इस क्लास में हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। यानी आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्या नाम है उसका? पॉलिनोमियल्स। तो जरा देखते हैं पॉलिनोमियल्स की कुछ बातें डिस्कस करते हैं, समझते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में कि आखिरकार पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या हमारे यूज के हैं, क्या हमारे यूज के नहीं है। तो चलिए कुछ इस तरीके की बातें करते हैं। तो इसी तरीके की बातें करने के लिए चलो आ जाते हैं एक बार पॉलिनोमियल्स। ठीक है। हो तेरी एक भी सुनी ना, हो तेनू तरस ना आया, तेनू अखा ते जुदाई से गए। चैप्टर 2, पॉलिनोमियल्स। अब बात सारी क्या है कि जो चैप्टर आप स्टार्ट करने जा रहे हो पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये जो चैप्टर है ये किस पर बेस्ड है। यानी जो हम चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं वो किस पर बेस्ड है, किस चीज पर आधारित है, कैसे हमें उसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सारी बातें, इन सारी बातों का जवाब पता होना चाहिए। चैप्टर स्टार्ट करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन चैप्टर को कहां से स्टार्ट करना है और कहां तक लेकर जाना है, कितनी चीजें उसमें पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको पता नहीं होता। ठीक है कि चैप्टर स्टार्ट तो कोई भी कर देता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि चैप्टर स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो आज की इस क्लास में बिल्कुल बेसिक लेवल से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किसको? पॉलिनोमियल्स। अब बात आती है कि वर्ड पॉलिनोमियल आया कहां से। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से होती है कि ये वर्ड पॉलिनोमियल कहां से आया और इसका क्या मतलब है। एक्चुअल में वर्ड पॉलिनोमियल का मतलब है कोई भी एक इक्वेशन। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? कोई भी एक इक्वेशन। मान लो आपको कोई भी इक्वेशन या वेरिएबल दे दिया जाए, चलो सपोज इक्वेशन ही नहीं, आपको कोई भी वेरिएबल दे दिया जाए, उसे भी हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। यानी आपको कोई भी वेरिएबल दे दे, एनी वेरिएबल, ठीक है, ये कह सकते हो एनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन, एनी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर नॉन एज पॉलिनोमियल्स। यानी किसी भी टाइप की इक्वेशन को जब हम पढ़ते हैं, कोई भी किसी भी टाइप की इक्वेशन हमें दी जाए, उसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल्स। अब जो वर्ड इक्वेशन है ना, उसको भी कई टुकड़ों में बांटा हुआ है। तो बड़े लोग, वर्ड इक्वेशन के भी बहुत सारे मतलब हैं। कैसे? एक आपके पास जो इक्वेशंस आती है ना, पहली, सबसे पहले टाइप की जो आपके पास इक्वेशंस आती हैं वो होती हैं लीनियर। कैसी इक्वेशंस होती हैं? लीनियर। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, क्या मतलब है इनका? दोज इक्वेशंस, दोज इक्वेशंस या कह सकते हो पॉलिनोमियल्स, दोज इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स whose डिग्री इज 1। ऐसे इक्वेशंस और ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री क्या होती है? 1। ऐसी इक्वेशन और पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, उन्हीं को कहा जाता है लीनियर इक्वेशंस। उन्हीं इक्वेशंस को क्या कहा जाता है? लीनियर
इक्वेशंस। अब इस बात से अर्थ क्या है, इस बात से मतलब क्या है? तो इस बात से मतलब कुछ इस तरीके से है कि आपने एक इक्वेशन ली, मान लो x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। आपने एग्जाम्पल के तौर पे एक इक्वेशन उठाई x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और यहां नोटिस करा कि x की पावर क्या है, वन। तो जो वेरिएबल की पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। वेरिएबल की पावर को ही क्या कहा जाता है, डिग्री। क्लास नाइन्थ में भी वैसे आपने पढ़ा होगा चैप्टर टू में, ठीक है, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो वहां पे भी आपको सिखाए गए थे मोनोमियल्स बाइनोमियल्स, उनमें भी डिग्री की जिक्र था, डिग्री की बात थी। लेकिन फिर भी अगर चलो सपोज मान लेते हैं कि आप सबने बिड़ू लोग हो ना आप सब, इसलिए आपने नाइन्थ को अच्छे से अगर नहीं पढ़ा तो समझो, किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है ना, वही डिग्री होती है। और जिस जिस केस में ये डिग्री वन होती है, उन सारे ही केसेस को क्या कहा जाता है, लीनियर। उन सारे ही केसेस को क्या कहा जाता है, लीनियर। यानी इस तरीके की कोई भी इक्वेशन आ जाए, ये मैटर नहीं करता वेरिएबल्स कितने हैं, ये मैटर नहीं करता वेरिएबल्स कितने हैं। वेरिएबल्स दो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए उनकी, वन होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए उनकी, वन। अगर उनकी डिग्री वन है तो आप कह सकते हो वो किस टाइप की इक्वेशंस कहलाती है, लीनियर, यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। कैसे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं वो, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स के बाद और किस तरीके के होते हैं, तो हमने पढ़ा लीनियर के बाद होते हैं भैया एक तरीके के पॉलिनोमियल आते हैं, क्वाड्रेटिक। एक तरीके के पॉलिनोमियल क्या आते हैं, क्वाड्रेटिक। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है those polynomials, those polynomials whose degree is टू। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री क्या होती है, टू। यानी ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री टू होती है, उन सारे ही पॉलिनोमियल्स को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक में डिग्री टू होने के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं भाई, तो एग्जांपल हो सकता है एक्स स्क्वायर हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वन हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स हो। यानी इस टाइप से कोई भी अगर आप पावर टू की वैल्यू ले लेते हो, चाहे उसमें पावर वन की वैल्यू है, जैसे आप अगर इसको देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर वन भी है लेकिन हाईएस्ट क्या है, टू। तो हम हाईएस्ट को देखकर चलते हैं कि अगर इसमें हाईएस्ट डिग्री टू है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू, तो ये किस टाइप की इक्वेशंस कहलाती हैं, क्वाड्रेटिक। यानी जिसमें भी हाईएस्ट टू होता है उन्हीं को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बाद थर्ड टाइप के आते हैं, और थर्ड टाइप के पॉलिनोमियल्स को क्या कहा जाता है, क्यूबिक। थर्ड टाइप के पॉलिनोमियल्स क्या आते हैं, क्यूबिक। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, दोज पॉलिनोमियल्स, दोज पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज थ्री। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री क्या होती है, तीन होती है, इस तरीके के हर पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। इस टाइप के जितने भी पॉलिनोमियल्स आते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल्स देखे जाते हैं, उन सबको कैसा पॉलिनोमियल कहा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस तरीके की जितनी भी क्यूबिक इक्वेशंस बनती हैं उन सबको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब एक बात बताइए, क्या x की पावर सिर्फ तीन तक हो सकती है, x की पावर चार भी हो सकती है, चलो मान लो हमने उसे भी नाम दिया, x की पावर पांच भी हो सकती है, उसे भी चलो कोई नाम दिया, लेकिन x की पावर तो कुछ भी हो सकती है, कब तक नाम दोगे। और चलो सबके नाम दे भी दिए तो क्या याद रख लोगे, है। अब मैं आपसे कह दूं पूरी दुनिया में जितने भी इंसान है सबके नाम याद रखो, रख पाओगे, क्यों बिड़ू लोग।
रख लोगे सारे नाम याद? तो कहने का मतलब क्या है कि एक वक्त पे इतने नामों को याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने मेनली मेनली जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उनके नाम दे दिए, बाकी सारे उन सबको जो बच गए, बाकी के जितने भी आपके बच गए उन सबको क्या कहा, पॉलिनोमियल्स। यानी पॉलिनोमियल वैसे तो ये भी सारे पॉलिनोमियल्स ही कहलाते हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि पॉलिनोमियल्स को इनमें कुछों को स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाकी जितने भी हैं वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, पॉलिनोमियल्स के। अब आप कहोगे जी पावर 4 को भी हाँ बाई क्वाड्रेटिक कहा जाता है, बिल्कुल है पावर 4 का भी नाम। चलो आपने मान लो 5 का भी दे दिया, ठीक है, पेंटिक इक्वेशंस बना ली, हेक्सिक इक्वेशंस बना ली, हेप्टिक बना ली, ऑक्टिक बना ली, नोनिक बना ली, डेकिक बना ली, और फिर आगे चलोगे मोनो डेकिक बना ली, बाई डेकिक बना ली। ऐसे करके हो सकता है आप बहुत सारी पावर्स बना लो, लेकिन कब तक, एक वक्त पे आके एंड हो जाएगा। तो समझो मेनली हमने शुरू के कुछों का नाम ले लिया, पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि अभी आपके स्तर पे वो इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो मतलब मेजरली हमने जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको देख लिया, पढ़ लिया कि इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं। पोलिनोमियल वर्ड से समझ आया कि ये कुछ इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होती हैं, जिनमें x की पावर 1 हो सकती है, x की पावर 2 हो सकती है, x की पावर 3 हो सकती है। यानी इन्हीं सबको हम किस में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में। यानी इतनी बात हमें समझ आई कि इस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अब हमें करेंगे क्या, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके समझेंगे कि कैसे कैसे इक्वेशंस होती हैं। अब आपके चैप्टर में, ठीक है, जहां से चैप्टर की स्टार्टिंग है वहां आपको कुछ और चीजें पता होनी जरूरी है। आपके चैप्टर में कुछ फिगर्स दी हुई हैं, जिन फिगर्स को आप पैराबोलाज के नाम से पढ़ोगे आगे। यानी कुल मिला के कुछ नहीं, आप ये समझो, आप इतना समझो कि मान लो एक एक्स एक्सिस है और एक आपके पास क्या है, वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस है और एक आपके पास क्या है, वाई एक्सिस। आपके पास दो एक्सिस हैं और इस एक्सिस पर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे बना, किसी फंक्शन का मान लो ग्राफ कैसे बना, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो अगर इस तरीके का ग्राफ बना तो हम इसे कहते हैं अपवर्ड पॉलिनोमियल। हालांकि अपवर्ड पैराबोला कहलाता है, लेकिन आप अभी के स्तर पे समझ सकते हो कि इसे क्या नाम दिया जाता है, अपवर्ड पॉलिनोमियल्स। अपवर्ड पॉलिनोमियल्स में अगर आप देखो तो इसने यहाँ पे एक्स को काटा हुआ है दो पॉइंट्स पे, तो कोई भी ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटता है उसमें उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होती है, उसमें उतनी ही नंबर ऑफ क्या होती है, जीरोस। तो अगर इस ग्राफ को देखा जाएगा और पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो आप कहोगे जी भैया इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 2। जितनी बार कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है या उसको इवन टच करता है, तब हम कहते हैं कि उसके अंदर कितनी जीरोस हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जितनी बार वो उसे कट और टच कर रहा है उसमें उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस हैं। एक सेकंड देना जरा। तो नंबर ऑफ जीरोस के बारे में आपको पता चला, उसमें उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस कहलाती हैं, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे मैं अपवर्ड पैराबोला की बता रहा हूं, अपवर्ड पैराबोला की एक कंडीशन होती है, क्योंकि मैं बता दूं आपको इस साल एमसीक्यू बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इस साल अगर आपके एमसीक्यू बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये ऐसा पैराबोला होता है जिसमें ए की वैल्यू जो होती है वो जीरो से क्या होती है, बड़ी होती है। ए की वैल्यू जीरो से क्या होती है, बड़ी, ठीक है। इतनी बात आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से एक पैराबोला और होता है,
मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और पैराबोला कुछ इस तरीके से बन जाए, तो इसे कहते हैं डाउनवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बोला जाता है इसे? डाउनवर्ड पैराबोला। और ये ऐसा पैराबोला होता है जिसमें ए की वैल्यू क्या होती है? लेस देन जीरो। तो आपको याद रखना है कि ऐसे पैराबोलाज जो नीचे की तरफ को बनते हैं जिनमें ए की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें ए की वैल्यू क्या होती है? लेस देन जीरो होती है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। इस तरीके के सारे पैराबोलाज को आपको नहीं पढ़ना, मतलब इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के पैराबोला को अपवर्ड पैराबोला कहते हैं और इस तरीके के पैराबोलाज को डाउनवर्ड पैराबोला कहा जाता है। तो इसी के साथ अगर हम बात करें नंबर ऑफ जीरोस की, ठीक है, अभी अभी हमने थोड़ी सी बात की थी नंबर ऑफ जीरोस की। देखो जितना सफिशियंट है मैंने आपको बता दिया, चीजें बहुत हैं, मैं आपको उतना बता रहा हूं जितना बोर्ड्स के लिए आपको सफिशियंट है। आप 100% मार्क्स ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन के लिए भी अभी तक के लिए सफिशियंट है। आप अगर इसको आगे पढ़ना चाहते हो तो क्लास 11th में पढ़ना हमसे, है 11th में आएगा पूरा टॉपिक, जब पढ़ाएंगे एक एक करके आराम से सारी बातें। चलो, क्या ए होता है, क्या ए नहीं होता, वहां सारी बातें डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप उसे उतना ही रहने दें। अब आपको जो पढ़ना है, आपको समझना है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब बात क्या है, आप किसी इक्वेशन को लो, आप जानते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सोल्व किया जाए तो उसके कितने आंसर आते हैं? दो। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया जाए तो उसकी एक्स की वैल्यू कितनी आती है? दो। वही उसकी नंबर ऑफ जीरोज होती है। यानी किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन उसकी नंबर ऑफ जीरोज कहलाते हैं। अब सॉल्यूशन दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो मेथड के हिसाब से कर लो, एक ग्राफिकली। मैं आज आपको सिखा रहा हूं ग्राफिकली, मेथड के हिसाब से मैं आपको आगे धीरे धीरे सारी चीजें सिखा दूंगा। ग्राफिकली कैसे? मान लो कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ है, ये कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का कुछ ग्राफ है, आपने कुछ ग्राफ लिया इस तरीके का। तो माना क्या जाता है कि जिस भी फंक्शन का या पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा ना, ये ग्राफ किसी ना किसी पॉलिनोमियल का होगा, पॉलिनोमियल के पॉइंट्स को मिलाया होगा तो ये ग्राफ बन गया होगा। तो जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा, माना ये जाता है जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी ही उसकी एक्स की वैल्यूज होंगी, और उतनी ही एक्स की वैल्यूज होंगी तो मतलब उतनी ही उसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगी। तो जितनी बार भी ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो आप देख लो जितनी बार एक्स एक्सिस यहां होती है आपकी, जितनी भी बारी एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी ही इसमें नंबर ऑफ जीरोज है। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार टच कर रहा है तो भी काउंट होगा वो, दो बार, तीन बार, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो सकती है? तो आप कह सकते हो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? थ्री। तो टोटल कितनी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे इसमें? थ्री। उसी के साथ साथ मान लो ग्राफ ऐसे दे दिया जाए, ओ मेरी एक भी सुनी ना, तेनू तरस ना आया। मान लो ये आपको ग्राफ दिया और इसमें कह दे बताओ कितनी नंबर ऑफ जीरोज। तो आपको चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी ही इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगी, उतनी ही इसमें क्या होंगी? नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोस में अगर बात करूं तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। भाई ये तो ऐसा ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। अगर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है ना टच कर रहा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? जीरो। जो कट या टच ही नहीं कर रहा है उसके नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? जीरो। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इतनी ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, जितने भी पॉइंट्स पे टच करेगा, उसी को हम नंबर ऑफ जीरोस कहते हैं। तो चलें जरा देखें चैप्टर में क्या क्या था, हमने क्या क्या पढ़ लिया।
ठीक है, हमने नंबर ऑफ जीरोस तक डिस्कस कर लिया। अब ये सारी चीजें हमने आपको बता दी, क्या डिग्री होती है, कैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं, कितने तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। देखो ये सारी बातें इसने धीरे धीरे दे रखी हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनमें डिग्री 3 हो जाती है। तो ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस कर ली। जितनी भी बातें आपको बताना चाहता है कि ग्राफ क्या होते हैं, मैंने ग्राफ के बारे में भी आपको बताया। ठीक है, कि आपको कोई पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ निकालना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के निकाल सकते हैं आप। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ये भी मैंने आपको बता दिया, दैट इज केस ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला एंड दिस इज द केस ऑफ अपवर्ड पैराबोला। तो मैंने ये सारे केसेस आपको बता दिए। ये सारी चीजें आपसे डिस्कस हो गई हैं। ये सारे ही टॉपिक्स मैंने आपको समझा दिए हैं, कैसे क्या होता है और कैसे क्या नहीं होता है। अब आती है बारी एक्सरसाइज 2.1 की। अब बारी है एक्सरसाइज 2.1। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 2.1 में, तो ये 6 ही पार्ट्स हैं। सिर्फ यही 6 पार्ट्स एक्सरसाइज 2.1 में है। और इन 6 के 6 पार्ट्स में आपसे कह रहा है, 6 के 6 पार्ट्स में आपसे कह रहा है बताओ कितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो कह रहा है द ग्राफ y इक्वल्स टू पॉलिनोमियल px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। किसी पॉलिनोमियल px के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो। तो अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ जीरोस को, तो इसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करा। एक्स एक्सिस तो हमारी नीचे है और ये ऊपर से जा रहा है, तो इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होंगी, ठीक है, जो नंबर ऑफ जीरोस होंगी वो क्या हो जाएंगी, जीरो। मतलब इस केस की नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, जीरो है। ठीक है, अब अगर बात करें सेकंड केस की, तो ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएंगी वो एक हो जाएगी। जितनी भी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी ही उसमें नंबर ऑफ जीरोस। अगर इसको देखो तो ये एक पॉइंट यहां कट कर रहा है, एक यहां कर रहा है और एक यहां कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, इसकी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी 3। ये एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कर रहा है और एक इस पॉइंट पे। तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगी, इसकी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी 2। उसी तरीके से इसे देखोगे तो ये 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, 4। अगर इसको देखोगे तो मैंने कहा अगर टच कर रहा है तो कट माना जाता है 1, यहां टच कर रहा है तो कट माना जाएगा 2, यहां टच कर रहा है तो यहां भी कट माना जाएगा 3। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 3। इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। तो ये बात थी आपकी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर कि कैसे आप उसके नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं। आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी, इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, अगर इतनी बातें आपको समझ आ गई हैं, ये आपको क्लियर हो गया है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, यहीं खत्म करते हैं। आज की क्लास में बिडू लोग इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर समझेंगे कुछ और बातें। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जय श्री राम।